नमस्कार, मैं भास्कर चक्रवर्ती A to Z सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी की तरफ से। आज हमारा टॉपिक्स है फिजिकल सिक्योरिटी इन ओएड बीच। फिजिकल सिक्योरिटी इन ओएड बीच। तो इसमें क्या है, ये ओएड बीच क्या है? बड़े बड़े इंडस्ट्री में, बड़े बड़े संस्था में, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक कांटा होता है, हिंदी में बोला जाता है कांटा। ये धर्म कांटा जिसको बोला जाता है। आप हाईवे से आ रहा है, देखिएगा कई जगह में प्लेटफॉर्म बना हुआ है, धर्म कांटा लिखा हुआ है। तो ये जो है वेट बीज मतलब जो है आपको मेजरमेंट स्केल, इंग्लिश में मेजरमेंट स्केल। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, वेट बीज जो है सबसे पहले वेट बीज कितना किस्म की होता है? ये दो किस्म की होता है, एक मैनुअली एक डिजिटली। तो मैनुअली अभी तकरीबन है ही नहीं, बहुत ही कम है, किसी किसी जगह में है, ये तो बहुत ही कम है। इसका भी एक लेवल होता है, 50 टन, 60 टन, 70 टन, ऐसा ऐसा जैसा जैसा है वैसा ऐसा है। तो जितना टन की है उतना टन की वो ले सकता है उसके प्लेटफॉर्म का ऊपर में। तो ये अभी हम आएंगे जो है, पहले जो है मैनुअली जो था वो इतना बड़ा व्हील था, उसके ऊपर में ऐसा उसको लगा के देखना पड़ता था, फिर वो आता था। तो अभी ये नहीं है, ये मैक्सिमम जगह में ही नहीं है, सोच लीजिए ये डिजिटली आ गया। तो वेट बीज क्या है, हम अगर किसी भी सामान अगर दुकान से खरीदते हैं तो हम जो है उसको कांटा करके उसको वेट तोल के उसी हिसाब से पैसे देते हैं। अगर किसी सामान हम क्वांटिटी के तौर पे 5 पीस 10 पीस उसी हिसाब से पैसा देते हैं। हम जब ऐसा खरीदते हैं तो हमको जो है दुकान से ऐसा मिलता है। तो हमारे कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री किसी भी सामान रॉ मटेरियल अगर वो खरीदते हैं तो वो एक्यूरेट सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए अपना ओन वेट बीज होता है, उसमें अपना वेट बीज ऑपरेटर होता है, साथ साथ सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी क्या करता है, उसको देखते हैं कि वो जो वेट कर रहा है, जो स्लिप बना रहा है वो सही है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका वेट बीज का, आपका ब्रीफिंग कर दिया। अभी यूजेस कहाँ कहाँ का है, जहाँ पे रॉ मटेरियल आते हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं, जहाँ पे ये मेजरमेंट करके हम सेल करते हैं, जहाँ पे हम पीस हिसाब से काउंटिंग करके सेल नहीं करते, उस जगह में वेट बीज का बड़ा महत्व है। उसके बाद जो है ये खास करके कॉस्टली आइटम हम जब खरीदते हैं केजी हिसाब से, तो खास करके कॉपर हो गया, उसका बाद जो है मैंगनीज हो गया, या जो भी है जो कॉस्टली आइटम, जो धातु पीतल हो गया, जो लेते हैं स्टील हो गया, ये जो लेते हैं तो उसके लिए जो है हमको इसको मेजरमेंट स्केल अपनी तरफ से देख के लेना है कि ये हमको, हम जिससे ले रहा है वो हमको तो ठगा नहीं रहा है, हमारा रास्ता में कोई चोरी तो नहीं हुआ। ये इसका जो है इसके लिए ये टाइप भी आपको बता दिया। अभी इसको 6 सेंस में, कोई 9 सेंस में, कोई 10 सेंस में, 12 सेंस में कर सकते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म में जब गाड़ी घुस रहा है उसी हिसाब से कैमरा, ऊपर में हुड में कैमरा, चारों तरफ कैमरा, जहाँ एम्प्टी वेट हुआ वहाँ पे कैमरा, जब सेकंड स्लिप ले रहा है वहाँ पे कैमरा करके उसका फोटो लेके, फोटो का साथ बाकायदा गाड़ी का नंबर प्लेट लेके वो जो है वो उसको प्रिंट निकलता है फोटो का समय, वो सेंस वाला काम करता है, उसमें सीसीटीवी इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात जो है ये हम इसलिए ले रहे हैं, इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें बेनिफिट क्या है? सबसे पहले जो है एक्यूरेट मेजरमेंट आपको मिलेगा अपनी तरफ से। हम कंपनी ओनर है, अपनी तरफ से हमको संतुष्टि मिलेगा कि भाई हमको इतना पीस माल आया है, इतना क्वांटिटी हमको आया हुआ है, क्वांटिटी मतलब वेट, इतना वेट हमको आया हुआ है। दूसरी बात है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर खरीदते हैं, हमको जो बेच रहा है उसको भी सेटिस्फेक्शन है कि हमको जो है सही सलामत बेचा है, और हम भी जिसको बेच रहा है बना के, रॉ मटेरियल को बना के जो हम जिसको बेच रहा है हमने सही हिसाब से उनको दे रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे कस्टमर को हम सेटिस्फाइड कर रहा है। तीसरी बात क्या है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हम रॉ मटेरियल जितना हमने खरीदा है और जितना हमने माल तैयारी करके बेचे हैं, इसका डिफरेंस देखना है, हमने कितना खरीदा, कितना सेल किया, और कितना दाम पे सेल किया, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ये आता है। चौथा बात क्या है, ये लीगली एविडेंस है। कोई भी अगर कंपनी, कोई भी अगर कस्टमर, कोई भी अगर क्लाइंट अगर हमारा ऊपर ब्लेम लगाता है कि आपने जो है
कम माल दिया है तो हमारे ये लीगली एविडेंस एक डॉक्यूमेंट है कि भाई हम इतना माप पे इतना टाइम पे ये दिया है, इतना नाप है उसका। और क्या है एक्यूरेट मेजरमेंट। अब जब हम एक्यूरेट मेजरमेंट, जब हम रॉ मटेरियल खरीदता है हमको सेम चीज जब हमारे पास आ रहा है हम भी देखेंगे कि एक्यूरेट है या नहीं, इसको हमको देखना है। दूसरी बात है वहाँ पे सिक्योरिटी का ड्यूटी क्या होता है। सिक्योरिटी का ड्यूटी ये है कि वेट ब्रिज में जब गाड़ी चढ़ता है चारों ओर देखना है, कोई बाल्टी में पानी भरा हुआ तो नहीं है, गाड़ी का हुड में कई बड़े पत्थर तो नहीं है, बड़े लोहे का बटखारा जिसको हम होता है जो कांटा में लगाते हैं 10 केजी 20 केजी का, वो तो दिया हुआ नहीं है। खास करके कॉस्टली आइटम में वो उसका साथ रास्ता में माल को गिरा के बेच के आया, एक बटखारा वो क्या किया लोहे वाला 20 केजी ऊपर में हुड में तिरपाल के नीचे रख दिया, तो उसमें क्या होगा वो अगर सिक्योरिटी नहीं देखेगा वो जो है वो लोहे का वो जो है वो बेचा हुआ माल जो इसमें कवर हो जाएगा, उसमें कंपनी का लॉस है, वो देखना है। उसके बाद ड्राइवर केबिन में हुड में क्या क्या है, कौन सी चीज़ है, जाते टाइम क्या था आते टाइम क्या था, ये अगर सबसे अच्छा तरीका है वे ब्रिज में उठने का पहले गाड़ी को अगर आपके पास जगह है सफिशिएंट तो गाड़ी का टूल लिस्ट बना के चेक करना है, और स्टेपनी टायर कितना है देखना है, टायर का अंदर में कितना टायर है, कितना टायर का अंदर में अगर एम्प्टी टायर है उसके अंदर में कोई ईटा उटा देकर तो नहीं रखे हैं ऊपर में, तो ये सब चीज़ देखना है। देख करने के बाद जो गाड़ी को प्लेटफॉर्म में उठाना है और एक्यूरेट वजन करना है, और ये देखना है कि जब वेट हो रहा है ड्राइवर हेल्पर ऊपर में तो नहीं है, ड्राइवर के पीछे में एक बांक होता है जिसमें हेल्पर्स होते हैं या जिसमें डबल ड्राइवर रहता है, वो रात को आराम करते हैं, वो तो सोया हुआ तो नहीं है। ये सारे चीज़ आपको देखना पड़ेगा, तब ये वेट ब्रिज का एक्यूरेट वेट मिलेगा और ये फिजिकल सिक्योरिटी का ड्यूटी के अंदर आते हैं। तो कृपया करके मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कैसे और अच्छा आपको क्या चाहिए वो बताइए, हम आपको ब्रीफिंग में देंगे। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात है वीडियो को सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता, सारे आदमी खींच के देखता है, देख के छोड़ देता है। कोई फनी वीडियो होता तो सारे आदमी सब्सक्राइब करता है देखता है, ऐसा मत कीजिए। ये जो है देखिए सीखिए और मेरा मेंबर बनिए। हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख के कुछ ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फील्ड अभी बहुत बड़ा हो रहा है। सिक्योरिटी फील्ड में मैक्सिमम आदमी आ रहा है, काफ़ी एडुकेटेड आदमी आ रहा है, पहले जैसा फील्ड नहीं है। धन्यवाद।